लेने के बजाय हल्के में उड़ा दिया और मजाक का विषय बना दिया। उधर माहौल शांत होते ही शॉ और ग्रिफ यूनिकॉर्न की बॉडी को कंपनी भेजने की तैयारी में जुट गए। इस सब के बीच रिडली खुद को अकेला महसूस करने लगी और थोड़ी देर के लिए शांत होने के लिए कार में जाकर बैठ गई। तभी अचानक पूरे मैंशन की लाइट्स बंद हो गईं। लैब में बाटिया ने डॉक्टर सॉन्ग को बताया कि सींग की रेडिएशन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। उधर कार में बैठी रिडली ने फिर वही डरावनी गर्जना सुनी और उसी समय उसके फोन की स्क्रीन इंटरफेरेंस के कारण कांपने लगी। ये देखते ही लियोपोल्ड्स ने एलियट को बाहर जाकर स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। इसी बीच लैब में डॉक्टर सॉन्ग को अचानक अपनी पीठ पर कुछ अजीब सा एहसास हुआ और अगले ही पल बाटिया के चेहरे पर खून उछल गया, क्योंकि एक विशाल यूनिकॉर्न का सींग सॉन्ग को पीछे से आर पार कर चुका था। ठीक उसी समय एलियट उनके पीछे खड़ा था और ये भयावह दृश्य देखकर वहीं के वहीं जम गया। फिर कुछ ही क्षण बाद सबने देखा कि टनल की दीवारों पर एक विशाल यूनिकॉर्न की भयावह परछाई उभर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रिडली ने अपने विजन में देखी थी। इसके साथ ही पूरे मैंशन में अफरा तफरी फैल गई। ओडेल दूर खड़ा चिल्ला रहा था कि बच्चे वाले यूनिकॉर्न को तुरंत वापस अंदर ले आओ, जबकि शॉ और ग्रिफ बंदूकें लेकर गार्डन की ओर भाग पड़े। इसी भागदौड़ के बीच एलियट की नजर बगीचे में अकेली खड़ी रिडली पर पड़ी। वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया कि वो तुरंत कार में जाकर दरवाजा लॉक कर ले। रिडली ने उसकी बात मानी और कार में बैठ गई, लेकिन घबराहट में वो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके बाहर की ओर देखने लगी। उसकी ये रोशनी यूनिकॉर्न को आकर्षित कर गई और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा और पूरी ताकत से कार पर हमला कर दिया। एलियट पीछे से दौड़ता हुआ आया और कार का दूसरा दरवाजा खोलकर रिडली को बाहर खींच लाया और वही वो यूनिकॉर्न खिड़की पर दांत किटकिटाते हुए चीख रहा था। जिसके बाद गार्ड्स ने यूनिकॉर्न को चारों तरफ से घेर लिया, मानो ये दृश्य बिल्कुल उसी टेपेस्ट्रीज जैसा लग रहा हो। लेकिन इस बार उनके हथियार भी इस जानवर को रोक नहीं पा रहे थे। कार के नीचे छिपे एलियट और रिडली ने भय के साथ देखा कि यूनिकॉर्न का एक भारी पैर सीधे एक गार्ड के सिर पर पड़ा और उसका सिर एक ही झटके में कुचल गया। इस भयानक दृश्य के बाद रिडली ने मौका पाकर तुरंत मेंशन की ओर दौड़ लगा दी। यूनिकॉर्न भी उसके पीछे तेजी से भागा, लेकिन वो समय रहते अंदर पहुंच गई और दरवाजा जोर से बंद कर दी। यूनिकॉर्न दरवाजे के ठीक पीछे आकर रुक गया और लकड़ी की पतली स्लैट्स के बीच से उसे घूरता रहा। उसके शांत लेकिन तीखे व्यवहार से साफ लग रहा था कि वो चाहकर भी उस कमजोर दरवाजे को नहीं तोड़ रहा था, मानो वो किसी और वजह से उसके इतने करीब आया हो। फिर अचानक यूनिकॉर्न ने अपना चमकता हुआ सींग दरार से अंदर किया, जैसे वो उसे छूने के लिए बुला रहा हो। रिडली ने भी धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी पल शॉ ने गोली चला दी। गोली की आवाज से यूनिकॉर्न घबरा गया और पीछे हट गया, जिसके बाद सभी लोग मैंशन के अंदर इकट्ठा हो गए। रिडली ने हांफते हुए अपने विजन के बारे में बताया और कहा कि उसका उस बच्चे वाले यूनिकॉर्न से किसी तरह का कनेक्शन बन गया है। ये सुनकर ओडेल को विश्वास हो गया कि उस बड़े यूनिकॉर्न को पकड़ना अब जरूरी है। वो खुद उस सींग को छूना चाहता था ताकि वो किसी भी हमले से प्रतिरक्षित हो सके। इसी माहौल में शेफर्ड ने ये बात भी जोड़ दी कि एक यूनिकॉर्न के सींग से अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। रिडली को उनकी नीयत साफ दिख रही थी, पर वो किसी को रोक नहीं पाई। तभी ओडेल ने एक बार फिर एलियट को पार्टनरशिप का लालच दिया और एलियट ने बिना झिझक तुरंत उसकी बात मान ली। ओडेल ने शिकार के कपड़े पहन लिए और एलियट को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। रिडली ने रोते हुए पापा से विनती की कि वे इस योजना से पीछे हट जाएं और उसे घर ले चलें, लेकिन एलियट ने ओडेल के प्रस्ताव के लालच में उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। उधर शेफर्ड ने बहाना बनाकर मैंशन में ही रुकने का नाटक किया। जैसे ही मौका मिला उसने बाटिया से बात करते हुए चुपके से यूनिकॉर्न वाली दवा का वायल चुरा लिया। इतना ही नहीं, उसने बाटिया को ये भी समझा लिया कि बच्चे वाले यूनिकॉर्न का सींग काट देना चाहिए ताकि वे उससे और दवा बना सकें। बाहर शॉ रेडिएशन मापक लेकर टीम को जंगल की दिशा बता रही थी और इसी बीच शेफर्ड के हाथ से वो दवा वाला वायल फिसल कर गिर गया। उसे साफ करते करते वो खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा सा केमिकल छक लिया, जिसके बाद उसका लालच और बढ़ा तो उसने $100 का नोट रोल किया और पूरी खुराक सूंघ ली। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अलौकिक चमक से भर गईं, मानो उसके अंदर कोई नई अनियंत्रित शक्ति जाग उठी हो। उधर रिडली बैग लेकर मैंशन से निकलने वाली थी, लेकिन अपने पिता की चिंता उसे रोक गई। उसे टेपेस्ट्री का वो हिस्सा याद आया जिसमें बताया गया था कि बच्चा यूनिकॉर्न मरा नहीं था। उसकी प्रजाति इतनी तेजी से पुनर्जीवित होती है कि वह दोबारा जीवित भी हो सकती है। ये सोचकर उसके मन में डर गहराता गया, क्योंकि उसके पिता और बाकी लोग ये मानकर जंगल में जा रहे थे कि वे सिर्फ एक घायल यूनिकॉर्न का सामना करेंगे। इस डर ने उसे तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया और वो ग्रिफ को ढूंढने निकली ताकि उसे भेजकर सबको वापस बुलाया जा सके। इसी बीच ओडेल का ग्रुप जंगल में उस खतरनाक प्राणी के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी एलियट को रिडली के किए हुए मैसेज दिखाई दिए। उसी समय जब ओडेल बस 1 मीटर दूर था उस जाग चुके यूनिकॉर्न से, एलियट ने घबराकर शॉ को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन शॉ का ध्यान बाटिया की रेडिएशन डिवाइस पर था जो लगातार तेजी से बीप कर रही थी। उसे लगा कि पास में एक और रेडिएशन सोर्स मौजूद है, यानी एक और यूनिकॉर्न। और ठीक उसी क्षण दूसरा यूनिकॉर्न अचानक पीछे से झपटा और शॉ के कंधे पर काटते हुए उसे हवा में उठा लिया। अगले ही पल दोनों यूनिकॉर्न एक साथ पूरे ग्रुप पर टूट पड़े और कुछ ही क्षणों में गार्ड्स एक एक करके मारे जाते चले गए। ये सब देखकर एलियट ने तुरंत नाइट विजन बाइनोकुलर पहन लिया और देखा कि एक यूनिकॉर्न सीधे उसकी ओर हमला करने की तैयारी में है।
वो समय रहते झुक गया और यूनिकॉर्न का वार उसके ऊपर से निकलते हुए पीछे खड़े एक अन्य गार्ड को उछालकर दूर फेंक गया। अब किसी तरह केवल ओडेल और एलियट ही बच पाए और दोनों मैंशन की ओर भागने लगे, लेकिन वे दरवाजा समय पर बंद नहीं कर सके और यूनिकॉर्न्स मैंशन के गार्डन तक पहुंच आए। दोनों के बीच फंसे ओडेल ने अचानक रणनीति बदलते हुए कहा कि वो उन्हें शांत कर सकता है। ये सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक यूनिकॉर्न के सींग को छूने की कोशिश करने लगा। सबकी हैरानी के लिए यूनिकॉर्न उसके सामने झुकता हुआ प्रतीत हुआ, मानो वो ओडेल को स्वीकार कर रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण यूनिकॉर्न ने अचानक जोरदार झटका दिया और अपना सींग नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए ओडेल की ठुड्डी चीरता हुआ उसके सिर के आर पार निकल गया। मैंशन के अंदर से खड़े लोग ये दृश्य देखकर चीख पड़े, जिसके बाद ग्रिफ ने हड़बड़ी में मैंशन का फ्रंट डोर बंद कर दिया और एलियट ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। और इस बार लियोपोल्ड्स भी सहमत थे, लेकिन कॉल कट गई और पूरे मैंशन की लाइट्स